खत्ताब के बेटे तुम हो, उसी खत्ताब की बेटी मैं भी हूँ। ऐ उमर तुम हाथ उठाकर मुझे कलमा से नहीं फेर सकते हो। ऐ उमर सुनो सुनो, जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। ऐ उमर सुनो सुनो, बेहोश की दवा कर लो, तुम मेरे सगे भाई हो। जिस कलमा को हमने और हमारे शोहर नामदार ने पढ़ लिया है, अब मेरी जान रहे ना रहे मगर ये कलमा हाथ से नहीं जाने दूंगी। जब इस तरह इस्तिकामत को देखा है उमर बिन खत्ताब ने, तो कहते हैं जब समझ लिया कि अब मैं मारूंगा और इन्हें डांटूंगा और इन्हें धमकाऊंगा तब भी ये बाज नहीं आएंगे, तब समझ गए कि अब कलमा तो नहीं छोड़ सकते हैं, अब ये दीन इस्लाम को तो नहीं छोड़ सकते हैं। तब आप पुकार उठते हैं, ए मेरी बहन सुनो सुनो, ये बताओ, चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम पढ़ क्या रही थी, जब मैं आया तब तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस वक्त सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, अल्लाहु अकबर, इसकी तिलावत हो रही थी। बहन ने कहा, ऐ भैया उमर सुनो सुनो, ये ऐसा किताब, ऐसी किताब है, ये ऐसा कलाम है, ये ऐसा सहीफा है, ये ऐसा नुस्खा है कि इसको पाक लोग ही छूते हैं, इसको पाक लोग ही पढ़ते हैं। ए भैया उमर, अगर इसको छूना चाहते हो, इसको पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें पाकी हासिल करना होगा। हज़रत फातिमा ने, जो हजरत उमर की बहन है, आप उनको ताकीद करती हैं कि ए भैया उमर जाओ, वजू करके आ जाओ और अपने हाथ और मुंह को धुल लो, साफ सुथरे हो जाओ, पाको साफ हो जाओ। फिर जो सहीफा जो है, ये सूरह ताहा की जो आयत है, इसको मैं तुमको दिखा दूंगी। अल्लाहु अकबर। फौरन हजरत उमर जो है जाते हैं, वजू करके आते हैं और सूरह ताहा की जो बूढ़े सहाबी जो थे वहां छुपे हुए थे, जिनको मारा था हजरत उमर ने, वो फौरन सामने आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए उमर मुबारक हो, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अभी कल ही मैंने दुआ फरमाते हुए सुना है, ए मेरे मौला, उमर को इस्लाम, उमर से इस्लाम को तक़वियत अता कर दे। ए मेरे मौला, उमर बिन खत्ताब की जात से इस्लाम को इज्जत अता कर दे। हो ना हो, पैगंबर इस्लाम की दुआ को मौला ने कबूल कर लिया है। सूरह ताहा की तिलावत हो रही है, हज़रत उमर की आंखें सावन भादों की बराबर बरस रही है। ये वही उमर है कि भी अपनी बहन को मार रहे थे, अपने बहनोई को मार रहे थे, कुरान सिखाने वाले सहाबी को मार रहे थे, लेकिन जैसे ही कुरान की आयतों को उनकी कानों में आवाजें जाती है, कुरान की आयतों को जैसे ही उन्होंने सुना है, अल्लाह अकबर, उनकी आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है। वो सहाबी देखते हैं, समझ जाते हैं, दिल की दुनिया बदल गई उमर की, अब अल्लाह ने इनको कलमा अता कर दिया है, दिल मोम हो गया है। अल्लाह अकबर, ये कुरान का एजाज है, जो पढ़ता है दिल साफ हो जाता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद सुनने के बाद आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगती है। अर्ज करते हैं, ए मेरी बहन, ए मेरे बहनों, जल्दी से मुझे मोहम्मद अरबी के पास ले चलो। सुभान अल्लाह, ये वही उमर है, नंगी तलवार लेकर आए थे गर्दन मारने के लिए, लेकिन अब इरादा तब्दील हो गया है और अभी भी तलवार म्यान से बाहर है, गर्दन में लटकाए हुए हैं। जल्दी से जब दौड़े दौड़े अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जाना चाहते हैं, जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि दरवाजे पर हजरत अमीर हमजा बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं और भी चंद सिपाही हैं, सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने देखा जाके अल्लाह के रसूल को इतला फरमाया, ए मेरे आका, आप पर मेरी जाने कुर्बान, उमर आ रहा है और उसके हाथ में नंगी तलवार है, मुझे तो इरादा ठीक नहीं लगता है। अल्लाह के रसूल हमें इजाजत दें, अगर उमर ने कोई गलती करने की कोशिश की तो हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अमीर हमजा ठहर जाओ, अल्लाह ने उमर के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत डाल दी है, वो कलमा पढ़ने आ रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत अमीर हमजा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह करे ऐसा ही हो, अगर अल्लाह ने ऐसा किया तो ठीक है, वरना अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाई उमर ने तो ये अमीर हमजा की तलवार होगी, उमर की गर्दन होगी। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे के करीब आए, अमीर हमजा ने रोक लिया, कहा ठहर जाओ, कहाँ जाना चाहते हो? कहा रुक जाओ, मेरा रास्ता मत रोको, मैं सरकार की बारगाह में जाना चाहता हूँ। हज़रत अमीर हमजा जो है, जैसे ही दरवाजे पर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ए अमीर हमजा आ जाने दो, उमर बिन खत्ताब को मेरे करीब आने दो। और सहाबी ने जो रास्ता रोका था, आपको रास्ता दे दिया जाता है। चलते चलते आप अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंच जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे, तारीख की किताबों में मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने उमर बिन खत्ताब के बाजुओं को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ऐसे हिलाया और हिलाने के बाद
ارشاد فرماتے ہیں اے عمر بن خطاب کیا ارادہ ہے؟ اس کے بعد آپ پھر دعا فرماتے ہیں اے میرے مولا عمر بن خطاب کی ذات سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اتنا عرض کرنا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مقدسہ سے اتنا نکلنا تھا کہ فوراً بے ساختہ عمر کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلدی سے کلمہ پڑھائیے اور مذہب اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔